समाजीकरण के सिद्धांतों के क्रम में जो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने समाजीकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। वे यह मानते हैं कि मानव का समस्त व्यवहार लिबिडो अर्थात काम प्रवृत्तियों से तय होता है। फ्रायड ने समाजीकृत आत्म सोशलाइज्ड सेल्फ की समाजशास्त्रियों की अवधारणा को चुनौती दी और कहा कि स्वयं एवं समाज में कोई तालमेल नहीं होता है। वह यह मानते हैं कि मानव व्यवहार का तार्किक पक्ष उसी प्रकार से है जिस प्रकार किसी समुद्र में हिमखंड आइस बर्ग का बाहरी भाग होता है। जिस प्रकार हिमखंड का अधिकांश भाग पानी में रहता है, उसी प्रकार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग भी अनदेखा व अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। फ्रायड ने स्वयं को इड, ईगो एवं सुपर ईगो अर्थात अहम, पराअहम और इड इन तीन भागों में बांटा है। इड अहम की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, असामाजिकृत इच्छाओं एवं स्वार्थों का योग है। इड के सामने नैतिक अनैतिक अच्छे बुरे का कोई प्रश्न नहीं होता। यह पाशविक प्रवृत्ति के निकट है जो किसी न किसी प्रकार संतुष्टि चाहता है। अहम अर्थात ईगो स्वयं का चेतन एवं तार्किक पक्ष है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है और इड पर नियंत्रण रखता है। अहम भी इड के समान नैतिक अनैतिक प्रेम व घृणा को अधिक महत्व तो नहीं देता, फिर भी यह अधिक व्यावहारिक है क्योंकि यह इड को परिस्थितियों के अनुकूल होने पर ही अपनी इच्छा की पूर्ति की स्वीकृति देता है। पराअहम सुपर ईगो सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का संयोग है जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है और जो उसकी अंतरात्मा का निर्माण करते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम फ्रायड की इड, ईगो एवं सुपर ईगो की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति बहुत भूखा है और उसे मिठाई खाने की इच्छा है। वह भूख इड कहलाती है। अहम कहेगा कि यदि मिठाई खानी है और भूख शांत करनी है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ और अगर परिस्थिति अनुकूल हो तो चोरी कर लो, चुपके से उठाकर खा लो। इस प्रकार अहम व इड सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु सुपर ईगो अर्थात पराअहम व्यक्ति को कहेगा चोरी करना पाप है, अनैतिक है, सामाजिक मूल्यों के विपरीत है, अतः ऐसा मत करो। इस प्रकार सुपर ईगो अर्थात पराअहम विवेक और सामाजिक मूल्यों को प्रकट करता है। यह व्यक्ति के समाजीकरण का प्रमुख आधार है। इड, ईगो और सुपर ईगो को हम एक अन्य उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। इड एक घोड़े के समान है जो किसी भी दिशा में भागना चाहता है। ईगो घोड़े पर बैठे सवार की तरह है जो उसे दिशा बताता है। सुपर ईगो सड़क पर खड़े ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह है जो सवार के त्रुटि करने पर उसे भी सही दिशा बताता है। इस प्रकार सुपर ईगो इड तथा ईगो दोनों पर नियंत्रण रखता है और उन्हें समाज के मूल्यों के अनुरूप आचरण करने का निर्देश देता है। फ्रायड का मत है कि इड और सुपर ईगो में सदैव संघर्ष पाया जाता है क्योंकि समाज यौन इच्छाओं और आक्रामक भावनाओं पर प्रतिबंध लगाता है। सामान्यतः इड उस संघर्ष में हार जाता है, किंतु कभी कभी वह सुपर ईगो की अवहेलना भी कर देता है और व्यक्ति समाज विरोधी कार्य कर बैठता है। इस प्रकार फ्रायड
स्वयं और समाज को एक दूसरे के पूरक न मानकर परस्पर विरोधी मानता है। फ्रायड के अनुसार इड व सुपर ईगो के पारस्परिक संघर्ष की प्रक्रिया से ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है। बचपन में व्यक्ति जब सामाजिक व्यवहार से परिचित नहीं होता है तो इड से प्रभावित होकर व्यवहार करता है। दूसरे लोगों के संपर्क में आने पर उसे इस बात का ज्ञान होता है कि अपनी आवश्यकता किस प्रकार पूरी की जानी चाहिए। यही ईगो के विकास की स्थिति है। अन्य व्यक्ति के संपर्क से ही वह सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों से परिचित होता है। वह यह जानने लगता है कि समाज किस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार व अस्वीकार करता है, नैतिक व अनैतिक समझता है। वह इड और ईगो की बात को ठुकराकर जितना सुपर ईगो के अनुसार आचरण करता है उतना ही उसका समाजीकरण सफल माना जाता है। तो इस प्रकार से हम समाजीकरण को इन 3 सिद्धांतों के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। इन तीनों सिद्धांतों को समझना आवश्यक है क्योंकि इन सिद्धांतों के बारे में भी समय समय पर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं।